पांचवा मुकाबला जो शुरू होने जा रहा है मार्केट यार्ड टाइगर्स और चार भुजा ब्लास्टर्स की टीमों के बीच। चार भुजा ब्लास्टर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। सानवी के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के भीतर उतरे हैं। अजय जी और तुषार जी स्ट्राइक में हैं। अजय जी नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। तुषार जी और पहला ओवर लेकर मार्केट यार्ड टाइगर्स टीम की ओर से स्वयं कप्तान गेंदबाजी का भार संभालेंगे मुकेश जी। कल का दिन मार्केट यार्ड टीम ने इस टूर्नामेंट का सबसे अत्यधिक सर्वाधिक स्कोर बनाया है 128 रन और पूरी टीम काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। धनपत जी का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष सेठ जी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली गेंद पहले ओवर की मुकेश जी की। इस बार घूमती हुई गेंद को बढ़िया ड्राइव किया है फ्रंट फुट पे आकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गणेश भाऊ वहाँ पे मौजूद। केवल एक रन लेने का मौका। इस एक रन की सहायता से अजय जी ने अपना खाता खोल लिया है और साथ ही साथ टीम का भी स्कोर शुरू हो चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक में है तुषार जी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति गेंद थी और पिच गेंद केवल बल्ला अड़ाया, बल्ले का मुंह खोला, कवर और पॉइंट के बीच गेंद को धकेला, 1 रन हासिल प्राप्त कर लिया है। तुषार जी ने अपना भी खाता खोल लिया है 2 रन बिना किसी नुकसान के। ये दोनों भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी इन दोनों टीमों में है। तो होने वाला मुकाबला कोई साधारण मुकाबला नहीं है। कांटों की टक्कर यहाँ पर होती हुई दिखाई देती हुई। दोनों भी टीमों में अनुभवी खिलाड़ी हैं। ज़बरदस्त क्रिकेट का महा मुकाबला चलता हो मैदान के भीतर। अब स्ट्राइक में है अजय जी। मुकेश जी की अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गणेश भाऊ वहां पे मौजूद। केवल 1 रन लेने का मौका। कोई ना। तीन रन बिना किसी नुकसान के। तुषार जी के लिए अगली गेंद बढ़िया गेंद। इस बार गेंद पड़कर हल्की सी उछलती हुई सीधे सीने से टकराती हुई बल्लेबाज तुषार जी के। यदि वो वहां से गुजर जाती ना तो ऐसे गेंदों को परफ्यूम बॉल कहा जाता है। जो गेंद नाक के पास से नीचे से गुजरती है उसे परफ्यूम गेंद कही जाती है क्रिकेट में। इस बार उठाकर मारा है आड़े बल्ले से। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के लिए मौका। हालांकि बहुत जल्दी पहुंच गए थे गेंद के नीचे, मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कैच छूट गया। मौका बहुत बड़ा था। 2 रन ले लिया है बल्लेबाजों ने। 5 रन बिना किसी नुकसान के। अब देखिए तुषार जी जैसे बलवान ताकतवर बल्लेबाज को जीवन दान देना बहुत महंगा साबित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात है कि अजय जी स्वयं आगे बढ़कर अपने साथी खिलाड़ी से बातचीत करते हुए, ये वो बातचीत है जहां पर अपने साथी खिलाड़ी को विश्वास जरूर देकर जाती है। मुकेश जी के फिर से एक बार अगली गेंद पटकी हुई पुल कर दिया है और मैं गेंद इस बार मौका नहीं चुकेंगे। और भरत जी वहां पे मौजूद थे और मुकेश जी का सेलिब्रेशन करने का अंदाज देखिए, जैसे मानो बिछाए हुए जाल में स्वयं ही शिकार फंस चुका है। डीजे और अब देखिए नए बल्लेबाज टीम के कप्तान गणेश जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 1 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है। पांच रन 1 विकेट के नुकसान पर।
अब लखपत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए कमेटी बॉक्स एंड से, सामना करेंगे अजय जी। पहली गेंद तेजी से की गई मगर ऑप्शन से बहुत ही ज़्यादा बाहर, वाइड के रूप में आता है 1 रन। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। काफ़ी शानदार ओवर रहा था मुकेश जी का, केवल 5 रन आए थे उस ओवर में। इस बार बैकफुट के रन रूम बनाकर खेलना चाहते थे मगर गेंद की उछाल इतनी अधिक थी कि बाल बाल बचे हैं। बल्ले की काफ़ी नज़दीक से होकर गुजरी थी गेंद विकेट कीपर दिलीप जी के ग्लव्स में। कल के मुकाबले में दिलीप जी देखिए चोटिल जरूर हुए थे मगर आज चोट से उभर गए हैं। लखपत जी की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, इस बार लेग स्टंप से बाहर जा रही है गेंद। इसके पहले ऑफ स्टंप से बाहर वाइड कर दी थी। लगातार 2 गेंदें और 2 गेंदों पे 2 वाइड, 7 रन जा पहुंचा स्कोर। पहला ओवर अभी भी मैदान के भीतर चलता हुआ। दूसरा ओवर माफ कीजिए। इस बार लॉन्ग दिशा में खेला है, केवल 1 रन लेने का मौका। 8 रन। इस बार कवर की दिशा में खेला है और 2 रन प्राप्त कर लिया है। गणेश जी ने अपना खाता खोल लिया इससे 2 रन की सहायता से। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी शेष। दूसरा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है। शॉर्ट कवर्स के समय कैच का मौका था मगर खिलाड़ी कुछ कदम दूर रह गए। प्रकाश जी 1 रन आता हुआ। 11 रन बना चुकी है टीम। अब स्ट्राइक पे हैं अजय जी। चलता हुआ क्रिकेट का महा मुकाबला मार्केट यार्ड टाइगर्स और 4 भुजा ब्लास्टर्स के बीच। 2 महाबली टीमें आपस में टकराती हुई। ओहो, यहाँ पर फुल टॉस गेंद बहुत जल्दी खेल गए थे। हालांकि कभी कोई बल्लेबाज लालच में आ जाते हैं जब आसान गेंद जब दिखती है कि इस गेंद को कड़ा प्रहार करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की कोशिश होती है, इस बीच टाइम नहीं कर पाते हैं। 1 रन जरूर आता हुआ। 12 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए लखपत जी। इस बार बढ़िया ड्राइव, कड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गणेश जी मौजूद। अच्छी फील्डिंग। इस बीच देखिए दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर दूसरा रन बनाया है। 2 रन आते हुए स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 2 ओवर्स के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर्स की समाप्ति। इस ओवर में 9 रन आए हैं। पहले ओवर में केवल 5 रन आए थे। अब गेंदबाजी में परिवर्तन। संतोष जी गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। काय काउंटर पाहिजे का पाणी? संतोष जी की पहली गेंद इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद थी। सीधे बल्ले से ड्राइव करने की कोशिश मगर जड़ में की हुई गेंद। खुशकिस्मत है कि गेंद का सामना बल्ले से जरूर हुआ। अंतिम क्षणों पे गेंद के सामने बल्ला जरूर अड़ गया। 1 रन जरूर आता हुआ। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक, रूम बनाया है, कड़ा प्रहार, डीप पॉइंट के समय खिलाड़ी वहां पे मौजूद। केवल 1 रन लेने का मौका। यहाँ पर जबरदस्ती दौड़े हैं 2 रन के लिए। ये बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अच्छा निर्णय लिया दोनों बल्लेबाजों ने, दबाव डाला है और 2 रन पूरा कर लिया है।
संतोष जी की अगली गेंद गणेश जी के लिए। इस बार गेंद देखिए खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद कहीं और जाते हुए बहुत जल्दी खेल गए थे, बल्ले का मुंह बंद कर दिया था, पिछले हिस्से में लगती हुई गेंद जा पहुंचे लॉन्ग ऑफ की दिशा में और दौड़ का 2 रन पूरा कर लिया। इससे 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। तेईस रन। इस बार हवा में गेंद है, खिलाड़ी 2 दौड़ जरूर रहे हैं मुकेश जी और दिलीप जी, मगर इस बीच गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई, कोई खतरा नहीं बल्लेबाज गणेश जी के लिए। 1 रन से जरूरत कर लिया है, स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 24 रन। आखिरी गेंद होगी तीसरे ओवर की। इस बार देखिए स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, मगर 1 रन आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लेग 22 के रूप में आता है 1 रन। 25 रन 3 ओवरों का खेल समाप्त होते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है आज के दिन का छठा मैच, सिंहगढ़ फाइटर्स वर्सेस श्रीगढ़ सुपर किंग्स की टीम। ये दोनों टीम के कप्तानों से अनुरोध है कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए प्लीज़। सिंहगढ़ फाइटर्स और श्रीगढ़ सुपर किंग्स, ये दोनों टीमों के कप्तान से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिएगा। टॉस कराना है। अब दिलीप जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे अजय जी। कल चोटिल हो गए थे, मगर आज स्वस्थ लग रहे हैं, काफ़ी होनहार खिलाड़ी है दिलीप जी। पहली गेंद थी और लेग स्टंप से बाहर जाती हुई वाइड के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ 26 रन। आप दिलीप जी का एक्शन देखिए, काफ़ी आइडियल एक्शन है, फॉलो थ्रू काफ़ी बढ़िया। जब गेंद रिलीज करते हैं उसके पश्चात पूरे बॉडी का वेट आप देखिए आगे के पैरों पे डालते हैं, तो एक अच्छे गेंदबाज की जो निशानियां होती हैं, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारे के सारे दिलीप जी में हैं। हो सकता है दिलीप जी ने बहुत क्रिकेट खेली है अपने उस ज़माने में, इसलिए आज भी देखिए उनके उस खेल में वो शैली नज़र आती है। इस बार स्ट्राइक पे हैं गणेश जी। सांगतो सर शशी भाऊ, इथं टॉस होते हैं, हाँ थोड़ा इथे घ्या प्लीज़, थैंक यू। और गेंद देखना होगा, सीमा रेखा के अंदर रोकी गई है शायद से। सर काय चौका रहेगा? नहीं ना, ठीक है, थैंक यू। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ 5 गेंदें अभी विशेष। इस बीच देखिए दौड़कर रन पूरा करते हुए खतरनाक हो सकता है और अजय जी कुछ इंच बाहर रहे और एक और विकेट का पतन होते हुए।
आउट नहीं है। अच्छा, ये संतोष जी की ईमानदारी देखिए, पूरी टीम के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा, पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए। आप लोगों तक एक बात जरूर पहुंचाना चाहता हूं, जहां पर कुछ छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, मगर यहां पे दिलीप जी ने स्वयं ही कबूल किया है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जब भी खेल के इस स्वरूप को, जब खिलाड़ी आपके सामने रखते हैं ना, ईमानदारी से जरूर तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। और विकास भाऊ, तुम्ही का धावत गेला होता आतमध्ये? अरे अरे, इस बार बढ़िया फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में दिलीप जी के द्वारा। काफी शांत संयमी खिलाड़ी है दिलीप जी, आप देखिएगा, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया स्ट्रोक इस बार उठाकर मारा है, स्लाइस करते हुए गेंद को पहुंचाया है डीप पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक गणेश जी के द्वारा, पटकी हुई गेंद थी, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, कट किया था। इस बार थोड़ा गेंद के लाइन से हटके खेले थे, यहाँ पे खतरा हो सकता है, देखना होगा क्या गणेश जी तेजी से रन पूरा कर पाते हैं या नहीं। अरे यहाँ पर एक क्या दूसरा रन के लिए निकल पड़े हैं, काफी फुर्तीले हैं दोनों खिलाड़ी। अजय जी और गणेश जी ने यहाँ पर इस खेल में तेजी ला दी है। जो स्कोर अब तक धीमी गति चल रहा था, अब वो स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ, इस 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42 रन। Jazz in the mix. Jazz in the mix. Jazz in the mix. 4 overs, 42 runs. Ash. चला चला लवकर करा, याच्यानंतर अजून एक मॅच आहे। 4 ओव्हर 42 रन। चला लवकर, चला पाणी घेऊन आलेले बाहेर, चला चला लवकर। चला बाहेर या, बाहेर या। चला बाळासाहेब बाहेर या, बाळासाहेब। माझी सर्व प्लेयर्सला विनंती आहे, पाणी देताना फक्त एकच व्यक्तीने ग्राउंडवर जायचं आहे। पुढच्या वेळेस तेवढं विनंती आहे सगळ्या टीम्सला, तेवढं सहकार्य करावं।
अब गेंदबाजी में परिवर्तन, बाएं हाथ के गेंदबाज भरत जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और स्ट्राइक पे हैं गणेश जी। कल के दिन में काफ़ी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस था भरत जी का, हरफन मौला खिलाड़ी है, बल्ले से और गेंद से बहुत बड़ा योगदान दिया था अपने टीम के विजय अभियान में। अब स्ट्राइक पे होंगे गणेश जी। बाएं हाथ के गेंदबाज भरत जी की पहली गेंद, स्पिन गेंदबाजी और बढ़िया गेंद पड़कर बाहर की तरफ निकली, घूमती हुई गेंद का अंदाजा नहीं लगा पाए बल्लेबाज गणेश जी, बहुत जल्दी आगे आ गए थे फ्रंट फुट के ऊपर। उसके पश्चात गेंद पड़कर बाहर की तरफ निकलती हुई जा रही थी, उस गेंद की कोण को पहचान नहीं पाए बल्लेबाज गणेश। एक बार फिर तैयार होंगे भरत जी की अगली गेंद, इस बार कड़ा प्रहार एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, गणेश भाऊ दौड़ते हुए उस गेंद को रोकने में जरूर कामयाबी हासिल की, मगर 2 रन जरूर बचाए हैं बल्लेबाजों ने, दौड़कर 2 रन प्राप्त कर लिए हैं। इस 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 1 रन शॉर्ट आता हुआ, 41 रन 43 रन 43 रन। इस बार घुमाकर खेलने की कोशिश, मगर गेंद ने अपना कोण नहीं छोड़ा है, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पड़कर गेंद घूमती हुई सीधे विकेट कीपर दिलीप जी के दस्तों में समाती हुई। अच्छी वापसी भरत जी की। अगली गेंद एक बार फिर तैयार होंगे बल्लेबाज गणेश जी, उठाकर मारने की कोशिश, मगर सही ढंग से संपर्क नहीं हो पाया। गणेश भाऊ की फील्डिंग देखिए आप, कल से जो फॉर्म उन्होंने कायम रखा है आज भी उस फॉर्म को बरकरार रखा है, बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं। कल भी इसी रीजन में फील्डिंग कर रहे थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कप्तान कितना भरोसा करते हैं उनके ऊपर देखिएगा, आज भी उनकी जगह नहीं बदली है। अगली गेंद एक बार अजय जी के लिए उठाकर मारा है खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं की, गेंद अपनी झोली में ले लिया है। एक और विकेट का पतन होते हुए जबरदस्त कैच लिया है, एक महाबली ताकतवर बल्लेबाज को आउट करने में सफलता हासिल की है गेंदबाज ने। कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। अब देखिए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अब विनय जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बढ़िया गेंदबाजी भरत जी की ओर से, लूपिंग डिलीवरी थी और उस लालच में फंस गए बल्लेबाज अजय जी। पहली गेंद थी, उस गेंद के ऊपर 1 रन आसानी से प्राप्त कर लिया है, खाता खोलते हुए बल्लेबाज विनय जी इस 1 रन की सहायता से। 45 रन 5 ओवर के पश्चात 9 रन प्रति ओवर के औसत से चलता हुआ ये स्कोर। अब 18 गेंदों का खेल शेष है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बच्चे भी 18 गेंदों में कितना अधिक से अधिक रन बटोर पाते हैं ये दोनों बल्लेबाज। जब तक कप्तान गणेश जी पिच पर मौजूद है तब तक बड़ा स्कोर होना तय है, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करेगा कप्तान के ऊपर। संतोष जी एक बार फिर गेंदबाजी का भार संभालेंगे। स्ट्राइक पे है विनय जी। और पिच गेंद, इस गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया है बिल्कुल गेंदबाज के पास से। बढ़िया फील्डिंग योगेश जी के द्वारा अपनी बाई और दौड़ लगाकर उस गेंद को रोका है। 2 रन बहुमूल्य बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इससे 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पे जाकर रूम बनाकर खेला है भरत जी से, मिसफील्ड होता हुआ कवर्स के समय खेला था। 2 रन आसानी से प्राप्त करते हुए इस 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। एक बार फिर शॉर्ट रन। आप देखिए जो शॉर्ट रन लेने की परंपरा कल से जो शुरू है वो आज भी बरकरार रखी है। आज भी बल्लेबाजों ने उस भूल से सबक नहीं सीखा है।
आप यदि इतना लंबा दौड़ते हो तो कुछ इंच क्रीज के अंदर भी बैट यदि आप लेकर आओगे। उठाकर मारा इस बार मिड विकेट की दिशा में और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर एक छोटे से खिलाड़ी, नन्हे खिलाड़ी की टांगों से टकराई थी। 6 रन। चौवन रन, 50 रन पूरे कर लिए हैं यहाँ पर चार भुजा ब्लास्टर्स की टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। यहाँ पर बल्ले का बाहरी छोड़ लेती हुई गेंद विकेट के ऊपर दिलीप जी ने कोई गलती नहीं की। कमाल की गेंदबाजी संतोष जी की, एक और विकेट चटकाया है उन्होंने। अब देखिए नए बल्लेबाज संदीप जी आते हुए। तीसरा विकेट गिरता हुआ 54 रनों के कुल योग पर, छठा ओवर चलता हुआ, 2 गेंदें अभी विशेष। बढ़िया गेंदबाजी संतोष जी की। हालांकि अभी भी देखिए कप्तान पिच पर है गणेश जी। बहुत कुछ निर्भर करेगा अब संदीप और गणेश जी की इस जोड़ी पर। कोशिश करने की यहाँ से एक और पार्टनरशिप बन जाए। सत्रह गेंदों में 30 रनों की पारी खेली है गणेश जी ने। बढ़िया फॉर्म में है और नई खिलाड़ी संदीप जी होंगे स्ट्राइक पर। संतोष जी काफी बढ़िया लय में गेंदबाजी करते हुए। और यहां पर कट करने की कोशिश थी, बहुत अंदर चले गए थे। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए संतोष जी देखिए उत्साह से भरे हुए हैं। और हो क्यों ना हो, क्योंकि बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद की लाइन और लेंथ को बखूबी से यहाँ पे नियंत्रित किया हुआ है संतोष जी ने। डॉट गेंद आती हुई। चौवन रन, 54 रन। छठा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ। आखिर के 2 गेंदें शेष, आखिरी गेंद शेष। 5 गेंदें की जा चुकी है। बढ़िया स्ट्रोक इस बार बैकवर्ड पर गए, केवल बल्ले का मुंह खोल दिया है। गेंद जाती हुई डीप थर्डमैन के दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से स्कोर उछल कर जा पहुंचा है 58 रन। 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। आखिर के 2 ओवर शेष। भरत जी एक बार फिर गेंदबाजी का भार संभालेंगे। स्ट्राइक पे हैं गणेश जी। 58 रन, 58 रन्स गणेश जी के लिए। पहली गेंद 7वें ओवर की भरत जी लेकर आए हैं। अब फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए। और पिच गेंद उठाकर मारा है लॉन्ग रन की दिशा में। योगी जी दौड़कर उस गेंद को फील्ड कर रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग। केवल 1 रन लेने का मौका। पहली बार गणेश जी को रोकने में सफलता हासिल की किसी खिलाड़ी ने, वरना अब तक जितने स्ट्रोक्स गणेश जी ने खेले हर गेंद के ऊपर, हर स्ट्रोक पर दूसरा रन लेना उनका तय था। पर पहली बार केवल 1 ही रन लेकर संतुष्ट होना पड़ा संदीप जी के लिए। अगली गेंद लोअर फुल टॉस की गेंद उठाकर मारा है शॉर्ट कवर की दिशा में। संतोष जी ने डाइव लगाकर उस कैच को लपकना चाहा और दूसरा रन लेने की कोशिश। देखिए यहाँ पर खतरनाक हो सकता है, मगर दिलीप जी ने गेंद को लपका ही नहीं और खाली हाथ स्टंप पर दे मारा है। प्रयास कितना बढ़िया था आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। एक और रन चुरा लिया है यहां पर। ये गेंद अभी भी इन प्ले है जिस पर रन लिया जा सकता है।
क्योंकि वो गेंद डेड नहीं हुई है। काफी कठिन कैच था, उस कैच के लिए जबरदस्त प्रयास किया था संतोष जी ने। हालांकि कैच को लपक नहीं पाए, मगर प्रयास करने से उस कैच को लेने जैसा ही फील होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमारे मित्र संतोष उनीचा जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है संतोष बाबू आपका। और यहाँ पर देखिए मैदान के भीतर स्कोर जा पहुंचा है 62 रन, 62 रन। 7 ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ। चलिए प्लीज मुकेश जी, चला मॅच चालू करूया, विनंती आहे आपल्याला। दोन का सर? 3 धावा आहेत ना आत्ताच्या? 2च आहेत का? तिसरी धाव नाही दिली का? अच्छा ठीक है। भरत जी की अगली गेंद सामना करेंगे संदीप जी। की गेंद उठाकर मारा स्क्वायर लेग की दिशा में, स्वयं कप्तान मुकेश जी वहां पे मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका। गणेश जी फिर भी दौड़ पड़े हैं, ये साहस है उनका। दौड़ का 2 रन पूरा कर लिया, स्कोर जा पहुंचा है इस 2 रन की सहायता से 63 रन। गणेश जी की खासियत क्या है आप समझिए बात को। गणेश जी जैसे स्वयं स्ट्रोक लगाने के पश्चात 2 रन लेते हैं, वैसे ही अपने साथी खिलाड़ी के हर स्ट्रोक पर 2 रन लेने का प्रयास करते हैं। ये एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। बहुत कम खिलाड़ियों में ये क्वालिटी नजर आती है। स्वयं के रन तो बनाते हैं, दूसरों के रन भी बनाने में मदद करते हैं। इस बार हल्के हाथों से धकेला है थर्डमैन के समय। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, तेजी से उस गेंद को लौटाया है। केवल 1 रन लेने का मौका और स्कोर जा पहुंचा है 64 रन, 64 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6.4 ओवर्स। आखिर के 2 गेंदें शेष, अब स्ट्राइक पे हैं गणेश जी। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। छत्तीस रन बना चुके हैं गणेश जी, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। स्क्वायर लेग के समय उठाकर मारा है फिर से एक बार। मुकेश जी की बढ़िया फील्डिंग और इस गेंद को थ्रो जरूर किया है। यहाँ पे हड़बड़ाहट देखिए, यहाँ पे खतरा हो सकता है। संदीप जी इस बार रन आउट होते हुए, एक और विकेट का पतन होते हुए। डीजे अब नए बल्लेबाज उमेश मैदान में आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। गणेश जी के भाई हैं उमेश जी। चलिए प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, 55 नंबर की त्यांनी त्वरित मॅच सुरू करून घ्यायची प्लीज। स्कोर जा पहुंचा है 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए दोनों भाई अब पिच पर हैं खेलने के लिए। विश्व स्तर पर कई भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध है, जैसे एंडी फ्लावर और ग्रैंड फ्लावर, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, ऐसे कई भाइयों के किस्से हैं। कृणाल पांड्या और पांड्या ब्रदर्स आप तो जानते हैं। इस बार देखिए कवर्स की दिशा में खेला था गेंद को, 2 रन प्राप्त कर लिया। इस 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 67 रन। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आखिरी ओवर, आखिर के 6 गेंदें शेष।
अरे छोटू इकडे. लखपत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. सामना करेंगे उमेश जी. पहली बार बल्लेबाजी करेंगे. नए खिलाड़ी है. स्कोर जा पहुंचा है 67 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 8 ओवर चलता हुआ आखिर के 6 गेंदे शेष. लखपत जी की पहली गेंद उमेश जी के लिए. उठाकर मारा है. मिस टाइम कर गए हैं. ज्यादा ऊंची नहीं गई गेंद. पहला रन ऐसे गणेश जी देखिए फुर्ती से लौट रहे हैं दूसरे रन लेने के लिए और आसानी से ले भी लिया. 1 रन शॉट. अब देखिए यहां पर शॉर्ट रन की लड़ियां लग गई है. देखिए आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अंपायर ने शॉर्ट रन दिया है तो आप लोग इस बात को मान लीजिएगा. हमारे पास समय कम है. यदि आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो फिर उससे तो कुछ निष्पन्न होगा नहीं. गणेश जी, गणेश भाऊ, थोडंसं तुम्ही काळजी घ्या की बॅट तुमची क्रीजच्या आतमध्ये येईल. जर तुम्ही ती काळजी घेतली की अंपायर्सला तो मौका भेटणार नाही. 68 रन. बाळासाहेब काय झालं? बाळासाहेब शांत व्हा, शांत व्हा. कुणी खोटं बोलत नाही. फक्त मॅचचा टेम्पो आपल्याला बरकरार ठेवायचा आहे. हाच उद्देश आपला. आज बाळासाहेब खूपच चिडलेले दिसत आहेत. लॉन्गर की दिशा में खेलते हुए यहाँ पर बढ़िया बैकअप किया है योगेश जी ने. संतोष जी काफी दूर से दौड़कर आए थे. उनहत्तर रन, 69 रन. अच्छी गेंद है लखपत जी की और काफी लंबे समय के पश्चात गणेश जी बीट हो रहे हैं. इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश लखपत जी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए. आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर के बचे हुए 2 गेंदे 69 रनों के कुल स्कोर पर अभी भी रुका हुआ है. केवल 2 गेंदें बची है. इस बार हवा में गेंद है. खिलाड़ी भरत जी उस गेंद से कुछ कदम पीछे, मगर इस बीच 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया है. इससे 2 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 71 रन, 71 रन. आखिरी गेंद इस इनिंग की. बार स्विच हिट लगाने की कोशिश थी, मिस कर गए. अंपायर के सिग्नल का इंतजार रहेगा. शायद बल्ले से लगकर गई है गेंद और यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 72 रन 8 ओवर के पश्चात. जीत का लक्ष्य होगा मार्केट यार्ड टाइगर्स के लिए 73 रन होगा. और जीत का लक्ष्य होगा 73 रनों का. अनुरोध होगा मेरा 4 भुजा ब्लास्टर्स के कप्तान से कि थोड़ा जल्दी कीजिएगा, फील्ड के लिए जल्दी से मैदान के अंदर आ जाए. और मार्केट यार्ड टाइगर्स के कप्तान मुकेश जी से अनुरोध है कि अपने सलामी के बल्लेबाज मैदान के भीतर भेजे प्लीज. BSK. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना शोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी.
चला प्लीज मार्केट या टायगर्स. मुकेशजी आपले सलामीचे फलंदाज आतमध्ये पाठवा प्लीज. गणेश भाऊ चार भुजा ब्लास्टर्स. चला प्लीज फिल्डिंगला आतमध्ये या, विनंती आहे. बोललो त्यांना बोललो. आता आतापर्यंत 3 वेळा अनाऊन्समेंट केलेली आहे. आता ते ऐकतायत की ऐकून न ऐकल्यासार करतायत, त्याला आपण काय नाही करू शकत. आयोजक कुठे आहेत? आयोजक प्लीज माईक हातामध्ये घ्या आणि अनाऊन्स करा प्लीज दोन्ही संघाला. कारण की आम्ही जर बोललो तर त्यांना कदाचित अपमानास्पद वाटतंय, तर तुम्हीच अनाऊन्स करा प्लीज आणि त्यांना सांगा. हां तुम्ही ते करा. हॅलो हॅलो, चार भुजा ब्लास्टर्स फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. मुकेश शेठ मार्केट यार्ड, लवकर पाठवा लवकर, पुढची मॅच करायची आहे. संदीप शेठ आपल्याला विनंती आहे. ए मुकेश, दुनिया को मुकेश शेठ फिल्डिंग लागलेली आहे. उमेश इकडे मागे. चला प्लीज मुकेश भाई सलामीचे फलंदाज पाठवा प्लीज. सर मॅच लवकर चालू करावी. तो नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. सीनियर श्री गोल्ड प्रीमियर लीग 2022 का 5वां संस्करण. आज के दिन का 5वां मैच चलता हुआ. पहले बल्लेबाजी करते 4 भुजा ब्लास्टर्स ने बनाए हैं 48 गेंदों में 72 रन, जीत का लक्ष्य दिया है 73 रनों का. और मार्केट यार्ड टाइगर्स की ओर से प्रारंभिक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरती हुई. स्ट्राइक पे हैं भरत जी, नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े हैं मुकेश जी, और पहला ओवर लेकर आए हैं बाएं हाथ के गेंदबाज दीपक जी. और यहाँ पर देखिए जगदीश भाई का आगमन हुआ है. बहुत बहुत स्वागत है जगदीश भाई. और यहाँ पर प्रताप जी उनीचा जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. दीपक जी की पहली गेंद पटकी हुई ऑफ स्टंप के बाहर, कट कर दी है. डीप पॉइंट की दिशा में संदीप जी उस गेंद को फील्ड करने के लिए आ गया है. केवल 1 रन लेने का मौका. इस 1 रन की सहायता से भरत जी ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया. 1 रन बिना किसी नुकसान के. जगदीश भाई आइए ना, ऊपर है जगह.
और स्ट्राइक पे अब होंगे मुकेश जी। कल के दिन में इन दोनों बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए 128 रनों का अंबार खड़ा कर दिया था। आज दो महाबली टीमों के बीच चलता हुआ मुकाबला। चला प्लीज, विनंती आहे, काय झालं? दीपक जी की अगली गेंद, इस बार पहली बार सामना करेंगे मुकेश जी। और इस बार पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। गेंद और उस गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश है मुकेश जी की। तेज तर्रार पटकी हुई गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के दस्तन में समाती हुई गेंद। कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के लिए। खुशकिस्मत रहे कि गेंद बल्ले से टकराई नहीं। अगली गेंद फिर से एक बार मुकेश जी के लिए। पटकी हुई गेंद उठाकर मारने की कोशिश, मिस टाइम कर गए हैं। स्क्वायर लेग में जाती हुई गेंद, संदीप जी दौड़कर उस गेंद को फील्ड करे। इस बीच बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा कर लिया है। दो रन बिना किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक पे होंगे भरत जी। पहला ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ आज के दिन का 5वां मुकाबला। और बहुत बढ़िया गेंद, सीधे बल्ले से खेलने के लिए मजबूर किया है बल्लेबाज भरत जी को। पूरा सम्मान दिया है, फ्रंट फुट पे आकर गेंद की उछाल को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। हालांकि रन नहीं आया, मगर पूरे सम्मान के साथ खेला है। अगली गेंद फिर से एक बार उसी टप्पे पर गेंद खिलाई है उन्होंने, और एक बार फिर बल्लेबाज को मजबूर किया रक्षात्मक ढंग से खेलने के लिए। लगातार 2 गेंदें गुड लेंथ पर पटकी हुई। अच्छी गेंदबाजी दीपक जी के द्वारा। एक कड़ा मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ। इस बार चूक हुई, लेंथ में पूरा फायदा उठाया भरत जी ने, उठाकर मारा है। शॉट लगी दिशा में, खिलाड़ी जब तक दौड़े दौड़कर फील्ड करे 1 रन लेने का मौका। हालांकि यहां से ऐसा लगा था कि गेंद काफी दूर गई है, मगर जब खिलाड़ी वहां पर दौड़े तो गेंद बहुत नजदीक थी। 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 1 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी नुकसान के। सटीक लाइन और लेंथ की गेंदबाजी के साथ पहला ओवर शानदार अंदाज में फिनिश किया है दीपक जी ने। केवल 3 रन दिए हैं। अब 69 रनों की जरूरत होगी। गेंदें बची हैं 42। अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे गणेश जी, सामना करेंगे भरत जी। कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करते शानदार योगदान दिया है अपने टीम के लिए। अब गेंदबाजी की बारी है। 2 महाबली टीमों के बीच चलता हुआ यह मुकाबला। फुलटॉस गेंद आड़े बल्ले से उठाकर मारा है स्क्वायर लेग एशिया में। अजय जी वहां पे मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका। हालांकि बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को जरूर रोटेट किया है। 4 रन बना चुकी है टीम बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर अभी भी शुरू होता हुआ, 5 गेंदें अभी भी शेष इस दूसरे ओवर की। अब देखिए, जब दाएं हाथ के और बाएं हाथ के 2 बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं, तब फील्डिंग करने वाले कप्तान के लिए बहुत परेशानी होती है फील्ड की सजावट में, क्योंकि बल्लेबाजों के अनुसार फील्ड को सेट किया जाता है। कई बार खिलाड़ियों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ाया जाता है। इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गणेश जी। और पिच गेंद, इस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में। 1 रन आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्मीकांत जी वहां पे फील्डिंग करते हुए, केवल 1 रन आता हुआ। 5 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद गणेश जी की, सामना करेंगे भरत जी। और पिच गेंद हल्के हाथों से खेला है। हालांकि बाहरी छोर को लगती हुई गेंद जा पहुंची है पॉइंट की दिशा में। बाला साहब देखिए, बाला साहब की फील्डिंग करने का अंदाज देखिए। हाथ में बॉल पकड़ा है, मगर बम के अंदाज में पकड़ा है। एक रन आता हुआ, स्कोर जहां पहुंचा है 6 रन। दूसरा ओवर अभी भी चलता। संदीप जी फील्ड करते हुए, बढ़िया फील्डिंग, केवल 1 रन लेने का मौका। अब देखिए, सिंगल्स में रन बन रहे हैं। अब हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। अब यहां से बल्लेबाजों को गियर बदलना होगा।
7 रन बिना किसी नुकसान के, 2 गेंदें अभी विशेष। फुल टॉस गेंद, इसका ज़्यादा फायदा नहीं उठा भाई, खेलना कहीं और जाता है, गेंद कहीं और गई। विनय जी उस गेंद को फील्ड करते हुए, अच्छी फील्डिंग, टॉप ऑफ द स्टंप थ्रो करते हुए 1 रन। अब देखिए दोनों बल्लेबाज सिंगल्स आसानी से ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी होगी कि इस सिंगल को डबल्स में बदला जाए। मुकेश जी की अगली गेंद, बाहर शफल कर आए, बाहर की ओर, ऑफ स्टंप के बाहर, और तुषार जी उस गेंद को जब तक फील्ड करे केवल 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, बिना किसी नुकसान के मार्केट यार्ड टाइगर्स ने बना लिया है 9 रन। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है दीपक जी को। काफी शानदार ओवर रहा है गणेश जी का, केवल 6 रन आए हैं। पहला और काफी जबरदस्त रहा था दीपक जी का, केवल 3 रन दिए थे। अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं, एक्सम से काफी बाहर। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है, वाइड के स्वरूप में आता हुआ एक सिंगल। 10 रन बिना किसी नुकसान के, तीसरा ओवर मैदान के भीतर शुरू होता हुआ। मुकेश जी के लिए अगली गेंद, इस बार लगातार दूसरा वाइड, 11 रन। या ठिकाणी सर्वांना विनंती आहे की या ठिकाणी चहा आलेला आहे, तर सर्वांना नम्र विनंती आहे की चहाचा आस्वाद नक्कीच घ्यायचा आहे। चहाचा स्टॉल सुरू झालेला आहे। रन, 5 गेंदें बची है अब। कृपया ग्राउंडच्या गणेश जी की बाहेरून अगली यावे। गेंद, एक मिनट, सॉरी। और इस बार अपील कर रहे हैं, मगर अंपायर ने इस अपील को नकारा है। स्कोर अभी रुका हुआ। छियालीस रन, 46 रन। और इस बार अपील किया है और अंपायर ने इस अपील को स्वीकारा है। कन्विंस हुए अंपायर और लखपत जी अपना विकेट गंवाते हुए। हाँ सर, बोला ना। आता चालू झालंय सर, लाईट नव्हतं ना, आता लाईट आलेली आहे। अहो साहेब, थांब एक मिनिट, थांब एक मिनिट। अहो तुम्ही फोनवर बोलताय, तुम्ही यूट्यूब ऑन करा, त्याच्यावर जा, तिथे लिंक पहा, ऍक्टिव्ह झालेली आहे लिंक। यहाँ पर रन आउट की कोशिश करने की कोशिश, गणेश जी देखिए लगातार नो बॉल है का सर? इस बार गेंद को धकेल, अब देखिए गेंदें बची हैं 2 और 2 गेंदों में बनाने हैं 24 रन। संतोष जी के लिए अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, घुटनों के बल बैठ के उठाकर मारा है लॉन्गन की दिशा में। दीपक जी ने थोड़ा जोर किया है। संतोष जी को देखिए आराम से चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया है। और आखिरी गेंद इस मैच की, 1 गेंद और 23 रन। नो बॉल कसला, पंच नो बॉल कसला? हाँ नाही नाही, एक मिनिट सर, नो बॉल कसला? हाँ सर
नाही नाही नसतो प्लीज 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 थोडंसं. और इस मैच को 22 रनों से जीत लिया है चार भुजा ब्लास्टर्स की टीम ने. बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा मैं सिंहगढ़ चार भुजा फाइटर्स। ब्लास्टर्स की टीम का. सिगोड सुपर किंग. हेलो